नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साकिब सुमन। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दस्तक देने का संकेत क्या दिया? यहां की सियासत में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के दस्तक की खबर के बाद इनेलो ने अन्ना के शरण में जाने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद इनेलो को वहां पर सभी विपक्षी राजनीतिक दल आड़े हाथों ले रहे हैं। लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे के शरण में अब इंडियन नेशनल लोकदल भी आ गई है। इनेलो का कहना है कि वो पूरी तरह से अन्ना के साथ है। रालेगण सिद्धि पहुंचने कर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता दुष्यंत चौटाला ने अन्ना को लोकपाल पर अपना समर्थन पत्र सौंपा है। करवट ले रही है हरियाणा की सियासत। अन्ना की शरण में इंडियन नेशनल लोकदल। दुष्यंत चौटाला ने अन्ना को सौंपा समर्थन पत्र। ये हरियाणा की बदलती सियासत की तस्वीरें हैं। गांधीवादी अन्ना हजारे के गांव रालेगण सिद्धि में खींची गई इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र और अजय चौटाला के छोटे साहबजादे दुष्यंत चौटाला। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के वारिस दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को रालेगढ़ सिद्धि पहुंचे थे अन्ना को इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन पत्र सौंपने के लिए। हम आपको बता दें कि हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर अन्ना के समर्थन का ऐलान किया है। अब इसे 4 राज्यों में कांग्रेस के सफाई का नतीजा कहें या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की दस्तक का असर या फिर अन्ना फैक्टर को भुनाने की कवायद। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अन्ना की शरण में पहुंच गई है इंडियन नेशनल लोकदल। अन्ना से मिलने पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने लोकपाल बिल पर पार्टी का समर्थन पत्र सौंपकर उन्हें पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हम आपको बताते हैं कि इनेलो के समर्थन पत्र का मजमून अन्ना को सौंपे गए इस पत्र में कहा है, अन्ना शरणम गच्छामि। इनेलो का समर्थन पत्र। इनेलो आपके माध्यम से देश की जनता के समक्ष ये वचन देती है कि जब तक उनके नेताओं को न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। करीब 2.25 साल पहले 21 सितंबर 2011 को उनके द्वारा देश हित में जन लोकपाल बिल को कानून बनाने के संदर्भ में इनेलो द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव की प्रति भेजी गई थी। उससे पहले भी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से स्वयं आपको आंदोलन के दौरान समर्थन दिया था। हरियाणा की विधानसभा में भी इनेलो द्वारा जन लोकपाल बिल पर विचार करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा इनेलो के सभी सदस्यों को विधानसभा के समूचे सत्र से ही निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस और यूपीए सरकार ने जन लोकपाल बिल को शब्दों के आडंबर से ढककर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया था। इसी के चलते एक बार फिर आपको आमरण व्रत करने की जरूरत पड़ रही है। इनेलो का ये भी मानना है कि आपका ये मत कि लोकपाल के पास जांच के पूरे अधिकार होने चाहिए बिल्कुल उचित है। सबसे पहले जन लोकपाल बिल का समर्थन में हमने अपना रेजुलेशन पास करके मैं स्वयं सरदार नक्षत्र सिंह जी महाजरा जी हम जाके श्रीमती किरण बेदी को देकर आए थे और हमने सबसे पहले समर्थन किया था। और विधानसभा के अंदर हमने मुख्यमंत्री से भी कहा था कि आप एक रेजुलेशन लेकर आओ कि हम जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं, परंतु मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया था। हालांकि एक तरफ अन्ना को समर्थन पत्र भेजने के बाद इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया उसको इनेलो से बेहतर और कौन समझ सकता है। जन लोकपाल बिल जिसकी मांग अन्ना जी और देश के लोगों की है, हम उसका समर्थन करें। हमने समर्थन पत्र और पार्टी का समर्थन पत्र लेकर हमारे युवा साथी हैं जी दुष्यंत वो आज अन्ना जी को अपना समर्थन पत्र देने चाह रहे हैं। बहरहाल इनेलो ने तो लोकपाल बिल पर अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन जिस तरह से जेबीटी भर्ती घोटाले का दाग
पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला पर लगा, उसके बाद क्या अन्ना इनेलो का समर्थन लेंगे? क्योंकि पिछले साल जब अन्ना दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे, तब ओम प्रकाश चौटाला उन्हें समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त भी अन्ना समर्थकों के जबरदस्त विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा था। आदमपुर से डीपी बिश्नोई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। जी, इनेलो की तरफ से कदम उठा है, तभी हम कह रहे हैं कि क्या अन्ना शरणम गच्छामी की राह पर चल पड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जवाहर जी भाजपा की तरफ से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बलराम जी युवा नेता हैं इनेलो के, वो भी जुड़े हुए हैं, और चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे जहां पर सुरेंद्र धीमान जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं जरा राजनीति के विश्लेषक से, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मौका बलराम जी को मैं दूंगा। सुरेंद्र जी, सबसे अहम सवाल ये कि आपका क्या मानना है, क्या अन्ना को एक जीत के मंत्र के तौर पर इनेलो देख रही है, तभी रालेगन सिद्धि तक का सफर तय कर लिया गया? नहीं, इसको इनरो जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो अन्ना के जितना भी आंदोलन है उसको अपनी जीत के तौर पर नहीं लेना चाहती, लेकिन वो एक ये साबित करना चाहती है कि जन लोकपाल जो विधेयक है वो पास हो, क्योंकि अन्ना हजारे के पक्ष में पूरे देश में एक माहौल बना है जिसमें बीजेपी तकरीबन अन्ना हजारे के लोकपाल बिल के साथ है। वो थोड़ा बहुत बदलाव करना चाह रही है। कांग्रेस पहले उसके विरोध में थी, लेकिन अब कुछ बहुत संशोधनों के साथ जो अब आज राज्यसभा में पेश हुआ है बिल, उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल तो केवल अपने ही दम पे हरियाणा की राजनीति में चुनाव पे जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि अन्ना हजारे ने जो इशू उठा रखा है जन लोकपाल का, वो बहुत बड़ा विषय है, देश का विषय है। इसी विषय पर एक आंदोलन दिल्ली में हुआ और उसमें एक उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है इतनी सत्ता के तकरीबन नजदीक पहुंच गई है। तो एक ये बड़ा इशू है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल जो भ्रष्टाचार के बारे में लगातार ये कहता रहा है इस सरकार के बारे में, कम से कम हरियाणा सरकार के बारे में पिछले 9 साल से कि भ्रष्टाचार की सरकार। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेता हूं बलराम जी को भी इस चर्चा में। बलराम जी, आखिर हरियाणा से निकलकर रालेगन सिद्धि तक का सफर जो तय किया गया है और जिसका मकसद ये कहा जा रहा है कि हम समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे ने कहा था और शुरुआत वहां से की थी, वहां पे भी कोशिश की गई थी आप लोगों की तरफ से कि समर्थन दे दिया जाए। अन्ना ने साफ मना कर दिया था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। फिर अब दोबारा से ये कोशिश क्यों? मैं आपको बताना चाहूँ कि रामलीला ग्राउंड के अंदर जब अन्ना जी ने आंदोलन करा था, उस टाइम स्वयं मैं खुद 10 दिन तक उनका वॉलंटियर रहा था। उनकी मंच की सुरक्षा मेरी पूरी टीम ने करी थी। हमारा कोई राजनीतिक मकसद हासिल करना अन्ना हजारे के उस आंदोलन में नहीं था। हम तो सिर्फ इसलिए कि भी एक इतनी बड़ी उम्र के हमारे जो अन्ना हजारे जी थे, वो देश के अंदर एक इतना बड़ा व्यापक आंदोलन चलाया है देश की जनता को जगाने के लिए, उसको हम समर्थन देने के लिए वहाँ पर गए थे। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे जो अजय चौटाला जी हैं, उनके जो छोटे से पुत्र थे दिग्विजय चौटाला जी हैं, वो आम जनता के बीच में झंडा लेके भारत माँ के नारे लगा रहे थे वहाँ पर। ये ठीक है, लेकिन रालेगन सिद्धि तक के जाने का मैं मकसद समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको पहले पूरी अपनी बात बता दूं कि हमने उस टाइम भी इनको समर्थन दिया और अन्ना हजारे जी ने जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं गंगवा जी, उन्होंने उनको लिखित पत्र में अपना आंदोलन उनके आंदोलन को हमने जो सपोर्ट करी थी, उन्होंने वो उस लेटर हमारा एक्सेप्ट किया था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज जो दुष्यंत चौटाला जी रालेगांव सिद्धि गए हैं अन्ना हजारे जी का समर्थन करने के लिए, उसके पीछे हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जो हमेशा जन लोकपाल के हित में रहे, वो हमेशा जन लोकपाल बनाना चाहते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका बनाया हुआ जो एक जन लोकपाल। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपके बगल में ही बैठे हैं जवाहर जी, भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, क्या अभी यही मानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल का अगर रालेगन सिद्धि तक गए हैं तो? देखिए, ये तो इनेलो का अंतर्गत मामला है कि वो किस मानसिकता से और किस उद्देश्य को लेकर वहाँ गए हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे के आंदोलन में अनेकों पार्टियों ने उनको अपनी सहमति दी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो आज अन्ना हजारे जी के सपने को पूरा किया राज्यसभा में। कल कांग्रेस इस विधेयक को लेकर फिर भाग रही थी। उसका मत ये था कि हम इसको पहले लोकसभा में लेके जाएंगे क्योंकि इसमें नए अमेंडमेंट हुए हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। लोकसभा का विधेयक और राज्यसभा का विधेयक दोनों के स्वरूप में बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। आज जो अन्ना हजारे जी चाहते थे वो लगभग वो सारा सपना पूरा हो गया। 15 अमेंडमेंट ही हुए इसमें, परंतु कांग्रेस का दोहरा चरित्र कल फिर खुलकर सामने आया
जब उन्होंने 2 प्रपोजल दिए, एक ये कि जो भी जांच करने वाला अधिकारी होगा उसके नहीं, मैं इसमें बात पूरी कर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये कहा कि जो भी लोक जांच अधिकारी होगा उसका बीच में लोकायुक्त की सहमति के बगैर भी उसका तबादला किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी हम किसी के यहाँ मतलब किसी को नोटिस देंगे पहले और उसके बाद उसकी जांच करेंगे, तो हमारा कहना था जब हम किसी को नोटिस ही दे देंगे तो वो व्यक्ति सचेत हो जाएगा, इसलिए लोकपाल को सीधा सीधा छापे मार की कार्रवाई की भी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण सिंह मान साहब भी जुड़े हुए हैं। मान साहब, स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक समर्थन पत्र रालेगंज सिद्धि पहुंच जाता है और कोई और नहीं, दुष्यंत चौटाला लेकर पहुंचते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, यदि अन्ना हजारे के मूवमेंट में ये पूछते हैं जी, तो उनका जो मेन थ्रस्ट है अन्ना हजारे का, और वो उनका जन लोकपाल बिल है। यदि ये जन लोकपाल बिल बना हुआ होता, ये भी मान के चले जी, तो क्या ये सपोर्ट देने जा रहे हैं, ये बाहर होते? बलराम जी, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये मानकर चला जाए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में कदम रखने की तैयारी में है, इनेलो ये समझ रही है कि आम आदमी पार्टी अन्ना फैक्टर को फिर ना खींच ले, उससे फिर ना फायदा ले ले, इसलिए पहला कदम आपने ही बढ़ा दिया? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, हमारा कोई इनके आम आदमी पार्टी के साथ या अन्ना हजारे जी को सपोर्ट करने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। उन्होंने एक देश के पूरे देशवासियों के हित में जो बात उठाई है अन्ना हजारे जी ने, मैंने आपको पहले भी बोला, हमने रामलीला ग्राउंड के अंदर भी समर्थन दिया और आज तो हमारे उनको सपोर्ट करने गए। हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि अन्ना हजारे जी के साथ हम पूरे तन मन धन के साथ खड़े हैं और हम जब जन लोकपाल की आवाज उठाई जाएगी। जो समर्थन पत्र दिया गया है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दिया गया है वो। हाँ जी, तो एक राजनीतिक दल अगर वहां पर समर्थन देने के लिए जा रही है तो फिर इसको राजनीति से कैसे आप दूर रखेंगे? नहीं, अगर एक कोई राजनीतिक दल अपना समर्थन देने के लिए जा रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भी कोई राजनीतिक कोई इच्छा पाने के लिए ही उनके पास सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। दुष्यंत चौटाला लिख देते कि ये मेरी तरफ से पर्सनली मैं सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूं। नहीं, दुष्यंत चौटाला जी हमारी पूरी पार्टी का समर्थन करने के लिए रालेगंज सिद्दीकी में गए हैं और रालेगंज सिद्दीकी तो महाराष्ट्र के अंदर एक कस्बा है। अगर सपोज अगर हरियाणा के अंदर या कहीं और होता तो आप इसको कह सकते थे। महाराष्ट्र के अंदर तो हमारा राजनीतिक कोई मकसद हो ही नहीं सकता अगर हम वहां पर जाके उन्हें समर्थन पत्र दे रहे हैं तो। चलिए, ये भी एक अहम जवाहर जी, यहाँ पर थोड़ा आपसे भी समझूंगा मैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि अन्ना का फैक्टर को तो भुनाने की इंडियन नेशनल लोकदल ने तैयारी कर ली है। आपने भी कह दिया कि अन्ना के सपने को तो हम पूरा कर रहे हैं, यानी आप भी मानते हैं कि अन्ना 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 ही है अभी। देखिए, बात अन्ना जी की नहीं है, बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब भारत का इतिहास है, जब कांग्रेस में सत्ता आई है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। कभी जयप्रकाश नारायण पैदा होते हैं, कभी अन्ना जी पैदा होते हैं। तो ये और कांग्रेस का दोहरा चरित्र कल फिर आया सेलेक्ट कमेटी में। सेलेक्ट कमेटी ने, कांग्रेस ने फिर प्रयास किया कि किसी भी तरह से इस विषय को फिर भटकाया जाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। जन लोकपाल जो वास्तविक जन लोकपाल है, लोकसभा और राज्यसभा में उसको मजबूत अगर लोकपाल बनाने में किसी ने मदद की है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदन के विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और श्री अरुण जेटली जी के प्रयास से अब वास्तव में जन लोकपाल बना है। कांग्रेस इसको फिर दोबारा लोकसभा में ले जाना चाहती थी, परंतु हमने प्रेशराइज कर ये कहा कि जो भी 15 अमेंडमेंट इसमें हुए हैं उनको लेकर इसको हर कीमत पे आज राज्यसभा में पेश कीजिए, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ये राज्यसभा में पेश कराया है। सुरेंद्र जी, एक बात जरा समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को भी कि क्या, जैसा अभी मैंने पूछा कि अन्ना के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, उससे इतर थोड़ा सा चले जाते हैं। क्या जन लोकपाल बिल को हथियाने, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा की तरफ से जवाहर जी कह रहे हैं कि हमने प्रेशराइज किया, कांग्रेस कहेगी कि हमने देखिए लेकर के हम आ गए हैं, इनेलो कहेगी कि हम तो शुरुआती दौर से ही जन लोकपाल बिल के समर्थन में हैं। तो क्या अब जन लोकपाल बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है? अब देख, मैं आपको समझाता हूँ, दो तरीके से समझाता हूँ। जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया था, जिसमें आप कह रहे हैं, आपके एनएलडी के भी साथी कह रहे हैं कि उनके नेता वहां पर गए थे, राज्यसभा के मेंबर वहां पर लेके गए थे समर्थन देने के लिए। वहां उस वक्त अन्ना हजारे ने ऐलान किया था कि हमारे इस जन लोकपाल विधेयक को पास कराने में कौन कौन सी पार्टियां पक्ष में हैं, वो हमें ये बताएं। तो वो तो उस सदन में वहां पर सभी राजनीतिक दलों ने वहां पर उसका समर्थन किया था, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल था, बीजेपी भी थी और भी अन्य लोग जो दल थे उन्होंने वो समर्थन किया था। और आज अन्ना हजारे जब रालेगंज सिद्धि में बैठे हैं, अब उन्होंने ऐलान किया कि मेरे मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा, और इसलिए अन्ना जो केजरीवाल के जो लोग थे वो आज वहां पर गए तो वो सामने बैठे, मंच पे नहीं गए।
आज भी ये सिर्फ एक समर्थन ये कहने के लिए गए हैं कि भी हमारी पार्टी जन लोकपाल बिल का समर्थन करती है। पर मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जी इंडियन नेशनल लोकदल की जब हरियाणा में सरकार थी, हेलो जी 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 हम सुन रहे हैं आपको, बताएं सर, हेलो, बात पूरी कीजिए सुरेंद्र जब जी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, हरियाणा में जो लोकायुक्त का मामला था, उस वक्त जो एक्ट में संशोधन किया गया वो थोड़ा अच्छा नहीं था, और वो आज तक भी 9 साल सरकार कांग्रेस के हो गए, उन्होंने भी उसको वापस नहीं किया। जब बंसीलाल की सरकार थी उस वक्त हरियाणा लोकायुक्त को यह अधिकार था, अगर कहीं पर उनको भ्रष्टाचार का ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया तो वो स्वयं संज्ञान ले सकते थे। लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई तो वो लोकायुक्त ने उस एक्ट में संशोधन कर दिया, उसको वो मृत स्वयं संज्ञान लेने का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया, और वो आज तक स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार आज तक नहीं मिला है। जबकि कांग्रेस की भी 9 साल की सरकार हो गई है और इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकार चलेगी, मतलब 10-12 साल इस बात को गुजर गए हैं, स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। और लोकायुक्त जितने भी उसके बाद बने हैं उन्होंने आज तक सरकार के पास ये मांग करते जा रहे हैं, हर साल वो राज्यपाल के पास ये मांग करते हैं कि वो स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार दें, हरियाणा के लोकायुक्त को वो एक अधिकार दें कि वो कोई कार्रवाई कर सकें, जबकि हरियाणा के लोकायुक्त के पास ये कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये मिक्स मैच हो रहा है कि आज वो जन लोकपाल विधेयक को पास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जब उनकी सरकार थी तो वहां का कहीं ना कहीं बिल्कुल। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणसिंह मान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं अपने मित्र को कि उत्तराखंड का जो भी हमारा सरकार थी और जब हमने जो वहां ये लागू किया था तो उसको अन्ना जी की पूरी टीम ने कहा था कि हमारा जो जैसा लोकपाल हम चाहते हैं वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है और उसको आइडियल के रूप में पूरे देश में प्रचार किया था। अन्ना हजारे की बाजी टीम मार ने। ली उत्तराखंड में। यहाँ पर रणसिंह मान जी एक बात बताइए कि अगर जिस तरीके से यहाँ जन लोकपाल बिल को लेकर के क्रेडिट की बात सामने आ रही है, क्या कांग्रेस भी पास कराने की जो कोशिश है या तथाकथित कोशिश कह लीजिए, उसको क्रेडिट लेने की कोशिश आप लोगों की तरफ से भी की जाएगी? कोशिश नहीं है, एक जन भावना भी है और जरूरत भी है, दोनों बातें हैं। और कांग्रेस ने एक बिल पे जो है वो रखा। अगर जरूरत है मान साहब अगर जरूरत है तो इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? जन भावना और जरूरत दोनों की आप बात कर रहे हैं। रामलीला मैदान में जब आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, तब से ये मांग की जा रही है, इतना वक्त बीत गया। अगर लोकपाल बन जाता है तो सबसे पहले रणसिंह मान जी और इनके साथी ही जेल में होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चले नहीं, इस तरह की टिप्पणी हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की टिप्पणी कुछ की जाए इस कार्यक्रम में। लोकसभा के बिल पास करने के बाद जब वो राज्यसभा में गया तो इन्होंने हंगामा मचाया, उसको पास नहीं होने दिया, वो स्थगित हो गई। उसके बाद में ये जब दोबारा इसमें 12 में रखा तो वो एक सिलेक्ट कमेटी को चले गया। सिलेक्ट कमेटी ने 16 सुझाव दिए, 15 सुझावों पर सहमति बन गई। तो अब और सरकार ने अब इस राज्यसभा में रखा तो ये उसमें होल ला करके उसको स्थगित करने में और उसको टाइम पास करने में लगे। वहां सरकार कहाँ दोषी है? बीजेपी तो कहती है कि हम ही जबरदस्ती कर रहे हैं, हम ही दबाव दे रहे हैं कांग्रेस पर, नहीं तो कांग्रेस तो फिर से लोकसभा में लाने की तैयारी है। पहले लोकसभा में लोकसभा में जो जन लोकपाल आप ला रहे थे वो पंगु जन लोकपाल था, उसके लिए अन्ना हजारे जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो सुझाव दिए थे आप लोगों ने वो नहीं माने। उसी हंगामे का परिणाम है कि आज एक मजबूत लोकसभा जन लोकपाल आ रहा है। और आप लोगों ने कल सिलेक्ट कमेटी में, आपको सिलेक्ट कमेटी की पूरी जानकारी नहीं है। जेटली जी ने बड़ा ओपन उसके बारे में बोला है। कल भी कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि ये नकली जन लोकपाल बनाया जाए, परंतु ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्ष की ये मजबूती थी कि वो वास्तव में एक मजबूत जन लोकपाल लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का और अन्य विपक्ष से कामयाब रहा। कांग्रेस पार्टी की कोई मजबूरी है। कल आपने 2 प्रपोजल दिए कि जांच अधिकारी कभी भी बीच में बदला जा सकता है। वक्त बीता जा रहा है, जरा सा हम हरियाणा की राजनीति में फिर से आते हैं और आप ही से मेरा ये सवाल कि आम आदमी पार्टी कदम रखने जा रही है, दिल्ली में परेशान कर दिया उसने आपको, क्या डर और खौफ है? और इसलिए अन्ना के फैक्टर के साथ साथ जन लोकपाल फैक्टर को भी भुनाने की पूरी कोशिश भाजपा की तरफ से होगी हरियाणा की राजनीति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर पूरे भारत में प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिना बैसाखी के कुछ नहीं कर पाई हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में बगैर बैसाखी के, इसको दूसरे रूप में देखिए, हरियाणा में विपक्ष की कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बगैर नहीं बन पाई। इसका असली भारतीय जनता पार्टी अकेले भी नहीं बना पाई, इसलिए आप बैसाखी की बात मत कीजिए, आप उसकी गलत पिक्चर दिखा रहे हैं। जब कांग्रेस के बगैर अगर हरियाणा में सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। उसके बगैर आज तक हरियाणा में कभी भी कोई सरकार नहीं बनी और आने वाला समय निश्चित रूप से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों
अब लोगों तक गांव-गांव तक पहुंची है और उसका परिणाम ये है कि आम आदमी की पार्टी की जो दिल्ली में हवा कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी हारी। दिल्ली में 12 ग्रामीण सीटें हैं जिसमें 9 पर बीजेपी जीती, 1 पर दिल्ली के साथ साथ इंडिपेंडेंट जीता और 2 पर केवल आम हरियाणा आदमी की पार्टी चर्चा जीती। करना लगातार भूल जाते हैं। हर बार हरियाणा की चर्चा करना भूल जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में ना तो गांव में जनाधार बचा बीजेपी का, ना शहरों में जनाधार बचा। एक के बाद एक पार्टी और समर्थन और गठबंधन ही बदलती रह जा रही है। देखिए, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हरियाणा में हम गठबंधन की राजनीति करते हैं, परंतु ये केवल हरियाणा में नहीं करते, ये हम पंजाब में भी करते हैं, ये हम महाराष्ट्र में भी करते हैं और ये हमने उड़ीसा में भी की है। तो इसलिए केवल ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा में आप गठबंधन की राजनीति करते हैं। पटनायक अलग हो गए थोड़ी सा में आपसे, वो अलग इश्यू है, परंतु मैं आपको उदाहरण के रूप में बताया। आज महाराष्ट्र में भी हमारी गठबंधन है और पंजाब में भी जो हरियाणा के साथ सटा हुआ एरिया उसमें है। तो आप इसको हरियाणा को इस रूप में पिक्चर मत के अलग से नहीं दिखाइए कि अलग से। राजनीतिक विश्लेषक से ही जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, इस पूरे मसले पर जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, आपका रिएक्शन क्या है? क्या हरियाणा की राजनीति में अन्ना का फैक्टर आएगा, आम आदमी का फैक्टर आएगा, और वो सियासत को बदल पाने में कुछ हद तक हम तस्वीर कुछ और देख पाएंगे क्या हरियाणा की सियासत की? देखिए, आप जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसके सारे जो मजबूत स्तंभ हैं वो सब हरियाणा से संबंधित हैं। उसका असर बिल्कुल दिखाई देगा। वो शहरों में मुझे लगता है जहां ज्यादा, क्योंकि जितने भी युवा वर्ग है उनसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली में अपना असर दिखाया है। हरियाणा में इसका असर पड़ना निश्चित है, ये तो तय है, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा आपके। और जहां तक दूसरे दल हैं वो ऑलरेडी जो सक्रिय हैं इसमें, अब कांग्रेस के खिलाफ जो है एक 9 साल सरकार में हो गए, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो जैसे दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके पक्ष में ज्यादा चल गया और उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने में कहीं रोड़ा अटका दिया, ऐसे कहीं ऐसा ना हो हरियाणा में जो विकल्प के तौर पर आप पार्टी न बन जाए। हालांकि बिल्कुल विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी न बन जाए। यहाँ में बलराम जी, जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने युवाओं को जोड़ने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा एक दौरा भी चला उनका और रैलियां भी की, उन्होंने युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ युवा जुड़ेगा, आम आदमी पार्टी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी लोग जुड़ेंगे। क्या ये फैक्टर इनेलो को परेशान कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल को इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर इसको कोई नुकसान, अगर किसी पार्टी को नुकसान है तो सिवाय सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान इस चीज़ का है, और वो भी शहर के अंदर कांग्रेस को नुकसान खास तौर पे आम आदमी पार्टी कर सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर आज भी चौटाला साहब के साथ खड़ा है और आगे चुनाव के अंदर भी उनके साथ वर्कर जुड़ा है। वर्कर तो जुड़ेगा ही, उसकी मजबूरी है। जुड़े हुए साथ क्या में पूरी मतदाता हरियाणा की जुड़ेगा? जनता ओम जेल प्रकाश में है, चौटाला आप जी के ये साथ मत है। भूलिए कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जो प्रमुख टॉप के लीडर हैं आपकी पार्टी के, दोनों जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर। हाँ जी, और उनके दोषी करार दिए, सिर्फ आरोप नहीं लगे, दोषी करार है तभी जेल में है। आपको पता है कि उनको दोषी करार किस तरीके से उनको वो दोषी चाहे करार दिया गया है। जो भी तरीका हो, हम अदालत की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते। वेट करिए और माननीय न्यायालय का हम आदर करते हैं और हमारे पूर्ण रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जनता के बीच में होंगे और बिल्कुल बरी होकर आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे। ये एक भविष्य की बात है, भविष्य में देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। लेकिन सवाल ये है मेरा आपसे, और चलिए जवाहर जी से पूछ लेता। जवाहर जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा को नुकसान होगा, इस बात से तो संतुष्ट होंगे आप? उन्होंने कहा कांग्रेस को नुकसान है। देखिए, आज की परिस्थिति में पूरे भारत में भ्रष्टाचार की प्रतीक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसका जो भी नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है। दिल्ली में भी आपको लगता है कि हमें नुकसान हुआ? दिल्ली में 23 से हम 33 पर आए, 33% सीटें हमारी बढ़ी है। हाँ, वोट बैंक हमारा जरूर 1 पॉइंट कुछ परसेंट कम हुआ है, परंतु कांग्रेस का 15% वोट बैंक कम हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन होगा। और जो नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है, इनेलो का ये कहना कि भाजपा को फायदा होगा, कहीं ये तो नहीं इशारा कर रहा कि भाजपा की बुराई मत करो, आगे चल करके हम साथ हो सकते हैं? खैर, हमारे साथ रणसिंह मान जी भी जुड़े हुए। मान साहब, एक बात बताइए, जब दुष्यंत चौटाला वहां पर गए थे रालीगंज सिद्धि और समर्थन पत्र सौंपा, वहां पर एक बात का जिक्र किया गया कि जब तक ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला बरी नहीं हो जाते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे भी नहीं लड़ सकते जब तक बरी नहीं हो जाते। प्रतिक्रिया? अपील पेंडिंग है, उनकी हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है और उसका कोई भी रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद वो अपना स्टैंड बदल भी सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये इनका यही कहना बनता है, क्योंकि वो यदि ये दावा करें तो उसके ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा। रही बात हरियाणा में जो बाजार की भ्रष्ट ताकतें हैं उनके बल पर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भाई
कि हम लोगों को एक तरीका है कि लोगों को अपना काम करके, अपना कौशल दिखा करके, उनके साथ रह करके अपने साथ जोड़े। दूसरा ये है कि लोगों को बहकाने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हथियार है वो केवल झूठ बोलने का और लोगों को बहकाने का हथियार है। रणसिंह सिंह मान जी, हम नहीं बहकाएंगे, आपकी बात मान ली। हम गोपाल कांडा का जिक्र नहीं करेंगे, हम जिले सिंह शर्मा का जिक्र नहीं करेंगे, हम ओम प्रकाश जैन का जिक्र नहीं करेंगे। हमने आपकी बात मान ली, हम ये गलत बोल रहे थे, हम बरगला रहे थे, परंतु वो जेल में क्यों गए तीनों, इसका जवाब हमें चाहिए। जैसे की संभावना है तो आम पार्टी के आने से आज तक इन सारे विपक्षी दलों के निशाने पर कांग्रेस रही, और अब क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी है के निशाने पर ये लोग भी रहेंगे, और इनको इस बात का डर है। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की तरफ से जो बातें सामने आई, दुष्यंत चौटाला ने समर्थन पत्र देते हुए जब ये कहा कि वो तभी चुनाव लड़ेंगे जब बरी हो जाते हैं, तो क्या एक पाक साफ छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कि हम ईमानदार पार्टी हैं? जी, देखिए, वो ये आरोप तो पहले से ही लगा रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील लंबित है और हाई कोर्ट 3 प्रकार के फैसले कर सकता है जी। उनकी अपील मंजूर कर सकता है। अपील मंजूर करने का मतलब है जो सजा नीचे से हुई है, जिनको जो दोषी ठहराया गया है, उस फैसले को बिल्कुल रद्द कर दिया जाए, तो पाक बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो वो पाक साफ हो जाएंगे। दूसरे तरीके में वो कुछ सजा कम कर सकते हैं अगर दोषी ठहराया जाए, या किसी एक को बरी कर सकते हैं, कुछ लोगों को बरी कर सकते हैं, तो तब भी उसमें से वो अगर जो भी बरी होगा वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये तरीका जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होंगे, जब तक कन्विक्शन पे स्टे नहीं होगा, तब तक चुनाव लड़ना मुश्किल है। वो अलग बात है, ये कहते हैं कि हम जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहना एक ठीक नहीं बनता है, क्योंकि तकनीकी रूप से वो आज की डेट में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब तक वो हाई बाइज्जत बरी ना हो जाए, या उनको जो दोषी ठहराया गया उस पर स्टे ना हो जाए। ये 2 तरीके हैं। जहां तक तीसरी बात है, क्योंकि ये मिस्टर चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला जेल चले गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, क्योंकि वो बहुत उभर के आए हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूती बनाए रखने के लिए। माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, वक्त की कमी है। एक आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उनसे। इतना तो मानेंगे आप लोग कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राजनीति की तस्वीर बदलने पर आप लोगों को भी मजबूर कर दिया है, तभी आप लोग भी अब अपने मैनिफेस्टो में भी सुधार और साथ ही साथ ईमानदार छवि के साथ सामने आने की कोशिश करें। इतना तो मानेंगे? ईमानदारी से दोनों जवाब दे दीजिएगा। ईमानदारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचार के विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ थी, हमने पंडित नेहरू के समय में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर भी आवाज उठाई थी और आज भी आवाज उठा रहे हैं। और इसके अलावा सुचिता की राजनीति और अंतिम व्यक्ति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। अन्ना हजारे को ये जरूर एक श्रेय है, बिल्कुल है, ईमानदारी से है कि जयप्रकाश नारायण के बाद अगर दोबारा से भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव खड़ा किया है तो उसका श्रेय अन्ना हजारे जी को जाता है। आपसे भी जाना बलराम जी। मैं बताना चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी के साथ हम सदैव खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब वो एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। हम अन्ना हजारे जी के साथ रहे हैं और रहेंगे, और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। पहले भी कराए, अब भी करेंगे, बिना किसी राजनीतिक हम अपने स्वार्थ के उनको सपोर्ट करते रहेंगे अन्ना हजारे जी को। रणसिंह मान साहब भी कांग्रेस की तरफ से लगातार हमारे सर बने हुए। रणसिंह मान जी, चर्चा में एक आखिरी कमेंट आपसे कि अब कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं, संक्षेप में? कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। मैं सारा देश जानता है कि अन्ना हजारे ऐसे पारस के पत्थर नहीं है जो कि हाथ लगाएंगे वो सोने का बन जाएगा। ये यदि कोई भ्रष्ट आदमी जा करके और अन्ना हजारे को सपोर्ट देने आ जाएगा, देने चला जाएगा, तो क्या वो पाक साफ हो जाएगा? हरियाणा की जहां तक राजनीति की बात है, न तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता है। 6 साल उनका शासन रहा, इनेलो और बीजेपी का, जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, उनके पास न तो इनेलो के पास और न भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। तो साफ हो जाता है इस चर्चा में भी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ हो जाता है इस पूरी चर्चा में कि न तुम हारे न हम हारे, लेकिन इतना तय है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बताता है, इसलिए हर कोई अपनी पार्टी की तारीफ में यहाँ पर लगा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा की जनता का फैसला क्या होता है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।